बेटी दामाद के साथ मायके आए तो माँ बाप की खुशी दोगुनी हो जाती है। बालकनी में कपड़े डाल रही अनीता जी की नज़र पड़ोसन शर्मा जी की बेटी खुशबू पर पड़ी। अनीता जी ने देखते बालकनी से पूछा, खुशबू कब आई दिल्ली से? खुशबू, नमस्ते आंटी, कल आई हूँ। अनीता जी, कैसी हो बेटा? बेटा कैसा है? खुशबू, अच्छी है आंटी, बेटा ठीक है, 10 वर्ष का हो गया है, अभी 5वीं कक्षा में पढ़ रहा है। अनीता जी, दुर्गा पूजा में आई हो? अच्छा किया, तुम्हारी मम्मी को मन लगेगा। दूसरे दिन कॉलोनी में हुई दुर्गा पूजा पंडाल में अनीता जी अपने पति राघव के साथ पुष्पांजलि देने गईं। वहीं मिसेज शर्मा और खुशबू अपने बेटे के साथ चेयर पर बैठी थी। अनीता जी और राघव जी पुष्पांजलि दे पंडाल में लगे चेयर पर बैठ पूजा देखने लगे। अनीता जी ने मिसेज शर्मा से पूछा, दामाद जी नहीं दिख रहे? मिसेज शर्मा वही अपना पुराना डायलॉग बोली, बेटी फ्लाइट से आई है ना, दिल्ली से कोलकाता 2 घंटे में पहुंच जाती है। अनीता जी चुप हो गई। अनीता जी पूजा देखकर वापस आ गई। घर आकर राघव के साथ बैठकर नाश्ता की। इतने में अनीता के पापा का फ़ोन आ गया। अनीता फ़ोन उठाते बोली, प्रणाम पापा, कैसे हैं? अनीता के पापा बोले, अरे बेटा, अकेले में पूजा में मन कहाँ लगता है, हम और तुम्हारी माँ अकेले बैठे हैं, सभी से फ़ोन पर बातें कर मन लगा रहे हैं। फिर बोले, जरा दामाद जी को फ़ोन दो। अनीता ने राघव को फ़ोन देते हुए धीरे से बोली, पापा का फ़ोन। राघव बड़े खुश होकर फ़ोन पर बोले, प्रणाम पापा, हम लोग को भी आप लोग के बिना मन कहाँ लगता है, हैप्पी दशहरा पापा। राघव करीब आधे घंटे पापा से बात कर फ़ोन रखा। राघव अनीता के पास बैठ बोले, सच इस बार मेरा दोस्त मुखर्जी छुट्टी पर नहीं गया होता तो इस वर्ष भी मैं तुम्हें मायके ले जाता। क्या करूं, ऑफिस में काम बड़ा है और छुट्टी नहीं ले सकता। मुखर्जी रहने से उतना टेंशन छुट्टी का नहीं रखता। अनीता सोचने लगी, राघव कितने अच्छे हैं, पापा का कितना ख्याल रखते हैं, और पापा तो बस पूछो मत, दामाद घर पे आ जाए तो उसके आव भगत में लगे रहते हैं। राघव को देख पापा की आंखें खुशी से चमक उठती हैं। माँ तो सुन ले कि बेटी दामाद आ रहे हैं तो सुबह से रसोई में दामाद के पसंद का खाना बनाना शुरू कर देंगी। बेटी से ज़्यादा दामाद की खातिरदारी की जाने लगती है। माँ पापा हमेशा यही बोलते, दामाद से घर शोभता है। त्योहार में बेटी दामाद, बेटा बहू से घर में रौनक आती है। पोते पोती, नाती नातिन से भरपूर परिवार ही त्योहार की शोभा है। फिर अचानक ध्यान मिसेज शर्मा की बातों पर चला गया। उनका दामाद कभी कोई त्योहार में बेटी के साथ नहीं आता। हर बार फ्लाइट का टिकट करा प्लेन पर बैठा देता और यहाँ शर्मा जी या उनका बेटा एयरपोर्ट से बेटी को लेकर घर आते। पहली बार याद है जब खुशबू माँ बनने वाली थी। 8वें महीने में मिसेज शर्मा जी का दामाद फ्लाइट का टिकट कर अकेले प्लेन पर बैठा दिया था और उनका बेटा कुशल अपनी बहन को एयरपोर्ट से घर पर लाया था। मिसेज शर्मा बहुत खुश हुई थी कि बेटी फ्लाइट से आई है। दरअसल शर्मा जी क्लर्क थे और उनका रहन सहन काफ़ी साधारण था। किसी तरह पैसे का इंतजाम कर बेटी खुशबू की शादी अपने से अच्छे रहन सहन वाले परिवार में किए। पूरे मोहल्ले में बेटी के ससुराल की बड़ाई करते नहीं थकते थे। खुशबू बेटी कार से अब धूम रही थी। सभी विलासिता की चीज़ जो शर्मा जी नहीं दे पाए, अपनी बेटी को वो सुख ससुराल में मिल रहा है। एक बेटा कुशल, वो भी इंजीनियर बन गया था। कुल मिलाकर अब शर्मा जी संतुष्ट थे कि अपनी जिम्मेदारी अच्छे से निभाई। शुरू में बेटी का फ्लाइट से आना जाना काफ़ी अच्छा लगा। सबसे बोली, मेरी बेटी फ्लाइट से आई है, लेकिन अब 12 साल हो गए खुशबू के शादी को, लेकिन कभी भी कोई तीज त्योहार में दामाद बेटी के साथ नहीं आया। तो अंदर से दुखी मिसेज शर्मा अपनी पड़ोसियों से बोलती, ट्रेन से आते तब दामाद जी भी साथ आ जाते, लेकिन बेटी को तो मेरे फ्लाइट से भेजता है ना। तब पास बैठी मिसेज शुक्ला जी बोली, क्यों, बेटी दामाद दोनों फ्लाइट से नहीं आ सकते क्या? मिसेज शर्मा थोड़ी दुखी होकर बोली, नहीं, छुट्टी भी नहीं मिलती दामाद जी को,
वैसे सच में हम लोग भी चाहते हैं दामाद जी ट्रेन से आए या फ्लाइट से, बेटी के साथ आए। एक बार तो हम लोग को भी त्योहार में रौनक लगे, कहते हुए उनकी आंखें नम हो गई। फिर नम आंखों और रोंधे गले से बोली, दामाद से तो घर शोभता है। त्योहार में बेटी दामाद बेटा बहू रौनक होते हैं, लेकिन सभी को ये सुख कहाँ मिलता है। बेटी मेरी सुखी है, ये सोचकर हम लोग भी खुश हो जाते हैं। बस यही दुख है कि दामाद जी नहीं साथ आते। दोस्तों, हर बेटी के पिता और माँ चाहती है कि बेटी मायके आए तो दामाद भी साथ में आए। दामाद घर की रौनक होते हैं, चाहे वो फ्लाइट से आए या ट्रेन से। बेटी दामाद के साथ मायके आए तो माँ बाप की खुशी दोगुनी हो जाती है। दोस्तों, आपको मेरी यह कहानी कैसी लगी, प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं और मुझे सब्सक्राइब भी करें। आपका अपना दोस्त, धन्यवाद।